शङ्कराचार्यवरं परम्। ॐ श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 8वां अध्याय 7वां श्लोक। दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः प्रलोभितः प्रतत्यन्ते तमस्यग्नौ पतंगवत्। आपके किताब में पेज नंबर कौन सा है मुझे नहीं पता। मेरे अंदर 99 मेरे पास जो है उसमें 99। अभी अवधूत जी सिखा रहे कि जीवन में कीट पतंग से भी हम सीख सकते हैं। पतंग का जो दृष्टांत है वो रूप के प्रति जीव का जो आकर्षण है और उसके कारण जीव को जो भी कष्ट भुगतना पड़ता है उसका वर्णन कर रहे हैं। जरा चलो थे चलो लोग को बेचारा कहता आसु वैसे तो सत्संग में हमेशा ये बात सिखाते हैं, हमको सीखने को मिलती है कि जीवन में, जगत में, सृष्टि में सभी जीव, मनुष्य की बात अलग है, मनुष्य के लिए ही उपदेश है। अभी जीव, दूसरे जीव को, मनुष्य के सिवा जो भी जीव है उनको पता नहीं है कि हम मृत्यु के वश में आ जाते हैं, हमारी गलती ये है, ये गलती के कारण हमें मृत्यु का भोग बनना पड़ता है, वो उनको नहीं पता है। लेकिन हम सीख सकते हैं। जैसे इसके पहले वाले प्रकरण में हमने कपोत से सीखा, कपोत से भी हम सीख सकते हैं। क्या उपदेश था? अति स्नेह न कर्तव्य। ये छोटी छोटी चीजें हैं, एक मूल्य, एक उपदेश अगर हमारे मन में वो बात समझ में आ गई तो इस जन्म में तो हमारा कल्याण होगा ही होगा, लेकिन भविष्य में भी हमारी उन्नति चलती रहेगी। उन्नति की तरफ ही हम आगे बढ़ेंगे। अब उन्नति क्या है बताएं? उन्नति का नाम क्या है? उन्नति का नाम एक ही है कि संसार के प्रति हमारी कहीं भी कोई भी जगह पे आसक्ति ना हो, इसका नाम उन्नति है। अब जब से हमारा जन्म के साथ ही हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में, हमारे चित्त में इतनी सारी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं और अज्ञान के कारण सभी के मन में
जो संस्कार है वो संस्कार ही पतन का कारण बनते हैं। जो हमारे अंदर जन्मों जन्मों के जो भी संस्कार है वो संस्कार ही हमारी बुद्धि को गलत रास्ते पे ले जाते हैं और हम फिर पतन को प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे आसपास मनुष्य के सिवा जो भी पशु पक्षी है, प्राणी है, देवता भी है मनुष्य के सिवा, लेकिन देवता को तो हम देख नहीं पाते। वो जरूर हमारे से तो उत्कृष्ट योनि है देवताओं की, पुण्य योनि है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। हाँ, ऐसा जरूर समझ सकते हैं कि मनुष्य के रूप में पुण्यशाली जीवात्मा जो सुखी है उसको आप देवता कह सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम अपने को समझ सकते हैं और मनुष्य इतर पशु पक्षी को देख सकते हैं। तो वो जो जीव है उसके तरफ अगर आप दृष्टि करें, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, जितने भी जीव जंतु है, तो सभी जीव अबोल है। वो हमको जितनी स्वतंत्रता मिली है उसको इतनी स्वतंत्रता नहीं मिली है। और उसके जीवन में जो भी व्यवस्था भगवान ने बनाई है, तो ये उसको अगर ये वाणी नहीं दी तो ये तो सजाई हुई ना, स्वतंत्रता नहीं मिली उसको। तो ये प्रत्यक्ष रूप से हम समझ सकते हैं कि वो दुखी ही होंगे, दुख का अनुभव करते होंगे। और उसको वो योनि को कहते हैं भोग योनि। वो कुछ नया कर्म भी नहीं कर सकते। अपनी परिस्थिति में, अपनी पोजीशन में वो जरा सा भी परिवर्तन नहीं ला सकते। ऐसी व्यवस्था है उनकी। भी कपोत को कितना भी समझाओ तो वो अति स्नेह क्या है वो नहीं समझ सकेगा। सीखना किसको है? हमें सीखना है। तो वो ये पशु पक्षी क्यों पशु पक्षी बने, क्या कारण है? और हम क्यों मनुष्य बने, क्या कारण है? हमारे कर्म, सभी जीवों के कर्म। तो ये कर्म क्यों किया उसने ऐसा कि वो पशु योनि को प्राप्त हुए? ऐसे कर्म क्यों किया होगा? हमारे अंदर भी इच्छाएं है, हमारे अंदर भी अज्ञान है, उसके अंदर भी अज्ञान है। क्या कारण है? क्यों ऐसे कर्म किए कि वो पशु बने, पक्षी बने, मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं कर पाए? किसने कर्म करवाया? संस्कार, गलत संस्कार। अभी हमारे अंदर भी गलत संस्कार है, लेकिन हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। अगर नहीं लाए तो सीधा देख सकते हैं कि धीरे धीरे संस्कार हमें कहाँ तक ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रेरणा तो संस्कार ही है। संस्कार में से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम कर्म करते हैं। अगर उसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं लाए, वो कोशिश नहीं की, तो हमारा अंत मतलब दूसरा जन्म क्या होगा? मनुष्य का जन्म नहीं मिल सकता। इसमें भगवान ऐसा करते हैं, कर्म की सजा है, वो सब हम नहीं मानते। हमें सीधा समझना है कि हमारा संस्कार ही हमारी गति है। सीधा नियम समझ सकते हैं। फिर कुदरत के अंदर व्यवस्था ऐसी है कि जब मेरे संस्कार के ऊपर मेरा कुछ नहीं चलता है, संस्कार ही मेरा संचालन करता है, तो मैं उस हिसाब से ऐसे ही कर्म करूँगी। तो ये संस्कार के कारण ही मुझे ऐसा शरीर मिलता है कि जहाँ मेरी इच्छा पूर्ण हो। इसलिए भगवान सजा देता है ऐसा नहीं, व्यवस्था ही ऐसी है। ये अगर हमें समझ में आ जाए, और ये मनुष्य का शरीर ऐसा है कि हमारे अंदर भी वही संस्कार है जो पशु पक्षी के व्यवहार है ना, वो संस्कार हमारे अंदर भी है। पशु जैसे संस्कार हमारे अंदर भी है, लेकिन मनुष्य का शरीर मिला है तो हमारे पास एक व्यवस्था है। हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है कि हम अपने जीवन में मुख्य काम क्या करें। कर्म तो कौन बन जाएगा? कर्म तो करते ही है,
लेकिन कर्म की प्रेरणा को कहाँ से मिलती है? हमारे संस्कार में से। तो हम क्या करें? अपने संस्कार को बदलें। अभी संस्कार बदलने के लिए कर्म भी अपने आप बदलना ही पड़ेगा, उसमें तो परिवर्तन आएगा ही। लेकिन सबसे पहले यहाँ सही समझ, अगर नई समझ आती है, सही समझ आती है, तो उसको हम उसका अनुसरण करके हम नए संस्कार डाल सकते हैं, नए कर्म कर सकते हैं और धीरे धीरे परिवर्तन हम ला सकते हैं। तो फिर हमारा भविष्य, फिर पशु पक्षी का शरीर, वो योनि में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो जीवन का ध्येय क्या हुआ? नए संस्कार। नए संस्कार कहाँ से आएंगे? नए संस्कार सत्संग में, भक्ति से। अबे आज तो कितनी जरूरत है पता है ना, देश में जो चल रहा है, और इतने यहाँ तक परिस्थिति चली गई है कि पहले तो क्या था कि 15, 16, 18 साल के बाद वो घर में अगर बच्चे हैं तो धीरे धीरे उनको युवावस्था, मतलब बाद में क्या कैसा जीवन होना चाहिए, वो सब धीरे धीरे 20 साल के बाद वो लोग जानकारी प्राप्त करते थे, या तो उसकी इच्छा ऐसी होती थी। लेकिन अभी तो 5 साल का बच्चा हुआ, 6 साल का बच्चा हुआ, बच्चा या बच्ची, उसको सब पता है। भोग के सभी संस्कार उसके अंदर आ जाते हैं, उसका ज्ञान। तो ऐसी अगर अंदर से भी वो आवेग कैसे उत्पन्न होते हैं और बुद्धि में भी ये सब है, तो उसके कर्म कैसे होंगे? ये पता नहीं ना, यही तो पता नहीं। तो इस स्थिति में तो सत्संग की कल्पना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उपाय तो सत्संग ही है। क्यों सत्संग होना चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं कि सत्संग में हमें ये सीखने को मिलता है। अगर ये नहीं सीखा, हमारे कर्म ऐसे ही चलते रहे, जो हमारी आदत है उसी हिसाब से हम कर्म करते रहेंगे, तो परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन नहीं आएगा तो उन्नति की संभावना नहीं है। उन्नति किसको कहते हैं? संस्कार में परिवर्तन आए, फिर उसका परिणाम क्या होगा? अगर हमारे अंदर अच्छे संस्कार आए तो उसका परिणाम क्या होगा? हाँ, देखिए संस्कार अच्छे आ गए हमारे अंदर तो कर्म तो अपने आप अच्छे होंगे, तो कर्म का फल भी कैसा मिलेगा? तो अच्छा मतलब क्या? अपने मन में शांति की अनुभूति, शांति का अनुभव, प्रसन्नता का अनुभव। अभी करोड़ों करोड़ों रुपया देने से भी अंतःकरण में शांति मिलती है, मन में शांति मिलती है। अब आपके स्नेही जन, शुभेच्छु लोग, जो आपका हित चिंतक है, वो भी उनके आशीर्वाद दे या वो भी चाहे, तो उनके प्रयास से भी हमारे मन में शांति का अनुभव नहीं हो सकता। शांति का अनुभव कहाँ से आएगा? हमें ही लाना पड़ेगा ना। किस प्रकार से आता है? जैसे हमारे संस्कार, संस्कार माने हमारी समझ, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा नियंत्रण, मूल्यों का अनुष्ठान जीवन में, और नियंत्रण अपने व्यक्तित्व के ऊपर, यही एकमात्र पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन में है। भले आप कितना भी कमाओ, कोई भी प्रवृत्ति आपके जीवन में हो, मतलब जीने के लिए जो भी प्रवृत्ति आप करते हो भले करो, लेकिन महत्वपूर्ण जीवन में क्या है, उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है मनुष्य के जीवन का, हमारे अंदर ये परिवर्तन आना ही चाहिए। हम ऐसा लेके ही जन्मते हैं, बहुत कम लोगों से होते हैं, थोड़े थोड़े अच्छे संस्कार होते हैं, लेकिन फिर भी वो संस्कार को हमें आगे बढ़ाना है। तो इसको ध्यान में रख के हमें ये सिखा रहे भागवत के अंदर। और दूसरी जगह भी ये तो चर्चा आती ही रहती है कि सृष्टि में देखिए क्या हो रहा है, रोज रोज सृष्टि के अंदर क्या हो रहा है। मतलब कितने जीव ऐसे हैं जो मनुष्य नहीं है, लेकिन वो जीव अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाने से कैसे मृत्यु का भोग बनते हैं। और वो उसका शॉर्ट में बताने के लिए, सार सार समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं कि 5 प्रकार के भोग है, 5 प्रकार के भोग के विषय है। कौन कौन से? नहीं,
मतलब विषय के भोग, हम जो जिसका भोग कर रहे हैं, पशु पक्षी भी जिसका उपभोग करते हैं, वो हम आंखों से जो देखते हैं ना, उसको विषयों का उपभोग करना कहते हैं। तो उस भोग का नाम क्या है? आंखों से जो हम उपभोग करते हैं उस विषय का नाम क्या है? रूप। तो कैसे, कितने विषय है ऐसे? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 ज्ञानेंद्रिया भगवान ने दी है सभी मनुष्य को, और 5 विषय भी जगत में बनाए। तो स्वाभाविक ये चलता रहता है कार्यक्रम। आंखों को किसके प्रति आकर्षण होता है? रूप के लिए। शब्द, कर्णेंद्रिय को शब्द के प्रति, स्पर्शेंद्रिय को स्पर्श के प्रति, फिर अपनी रसना स्वाद, और घ्राणेंद्रिय गंध। अभी ये तो मनुष्य को 5 इंद्रिया है, और 5 इंद्रियों से वो ज्ञान प्राप्त करके विषय का अनुभव करता रहता है। पहले हमको समझाते हैं कि देखिए सृष्टि में क्या हो रहा है, रोज रोज कितनी भी प्रवृत्तियां होती है जगत में। सभी पशु पक्षी, सभी जीव कार्यरत होते हैं अपनी प्रवृत्ति में, वो हमेशा रत रहते हैं। मतलब कोई ऐसे बैठा है ऐसा नहीं है, सभी अपनी प्रवृत्ति करते हैं। पशु पक्षी को कुछ नहीं करना होता है, उसका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। उसका प्रयोजन आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इतना ही उनको पता है, बस इतनी ही समझ है। भगवान ने उसको ऐसी बुद्धि दी है कि वो आहार कहाँ से प्राप्त कर सकता है, अपने रहने की व्यवस्था कैसे वो बना सकता है, निद्रा के लिए वो भी एक व्यवस्था, मतलब वो भी एक आवश्यकता है जीवन की, उसकी समझ उसके अंदर है। और अपना बाल बच्चा, अपना संतति परिवार बढ़ाना, वो समझ भगवान ने उसको दी है। तो ऐसे सभी जीव जंतुओं के अंदर ये 5 विषय है ना, उसमें से एक एक विषय को ध्यान में रख के हमें उपदेश देते हैं, शास्त्र हमें उपदेश देता है। तो शब्द, सबसे पहले विषय शब्द को लेते हैं। शब्द विषय के लिए कौन सा जीव ऐसा है जो फंस जाता है, उसका नियंत्रण नहीं रहता है अपने ऊपर, और उसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त करता है? हिरण। हिरण शब्द, शब्द माने आवाज। हिरण, अभी आप लोगों को ये सब पता नहीं होगा, ये तो पहले सिखाते थे स्कूल में। તમારા મોબાઈલમાં શું થાય છે? કોઈક વચ્ચે ડિસ્ટર્બ કરે છે ને, ફોન આવે છે, ખબર નહીં શું થાય છે, તો જતું રહે છે. આમાં તો સ્ક્રીન ઉપર આવી ગયા, શું કરશો? हिरण, हिरण को क्या पसंद है? वो भी खाना खाता है, उसको भी आहार भोजन में रुचि है, उसको दिखाई भी देता है, उसको सुनाई भी देता है, उसके भी स्पर्श इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया तो उनके पास भी है, लेकिन उसको सबसे अधिक क्या प्रिय है पता है? संगीत। हिरण को मधुर आवाज, वो संगीत जानता नहीं है, उसको पूछो तो सारे गाँव पता नहीं पता है उसको, लेकिन जो कान में सुनाई देता है वो सुंदर जो है, सुमधुर कर्ण प्रिय जो संगीत है, उसके प्रति उसको आकर्षण है। हिरण चाहिए, हिरण की जो चमड़ी है ना उसका उपयोग करता है। मनुष्य किसको नहीं छोड़ता है, किसको छोड़ता है? उसको प्राप्त, उसके मन में जो भी कामना है उसकी पूर्ति के लिए या धन प्राप्ति के लिए सारे ब्रह्मांड में उसके हाथ में जो भी आए उसको खत्म कर सकता है। मनुष्य ये काम करता है। तो जंगल में रहने वाले जो आदिवासी मनुष्य है, जाति है, वो क्या करती है? हिरण को पकड़ने के लिए
उसको हिरण चाहिए, क्यों चाहिए वो मुझे नहीं पूछना, लेकिन हिरण का शिकार उसको करना है। मान लो भोजन के लिए करना, तो हिरण हाथ में आएगा? शेर के हाथ में भी नहीं आ सकता है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी है उसको, इतना तेज गति से भाग सकता है, तो हमारे हाथ में भी नहीं आ सकता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये आदिवासी जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने पैर में घुंघरू बांधते हैं, फिर एक मुकुट बनाते हैं। वो मुकुट के अंदर भी ऐसे जो मधुर आवाज़ जहाँ से निकल सके ऐसा कुछ वो बांध देते हैं, जैसे गुजराती में जिसको बोलते हैं ना घुघरी, ऐसा कुछ टांग देते हैं इधर उधर। और फिर बहुत सारे लोग एक साथ ग्रुप में निकलते हैं, चलते हैं, तो इतना सुंदर मधुर आवाज़ उत्पन्न होगी। वो आगे चलेगा ग्रुप, और उसके पीछे 2-3 शिकारी चलते हैं। अभी बात आई समझ में? वो आवाज़ सुन के हिरण धीरे धीरे नज़दीक आएगा। जैसे हिरण दिखाई देगा, वो पीछे वाले शिकारी उसका काम करेंगे, जो भी उसके पास हथियार है उसका उपयोग करेंगे, और हिरण मृत्यु को प्राप्त होगा। ये शब्द का दृष्टांत, शब्द के आकर्षण में वो जीव हिरण मृत्यु को प्राप्त होता है। भाग सकता था लेकिन वो भाग नहीं सकता। दूसरा कौन? स्पर्श। स्पर्श स्पर्शेंद्रिय के लिए हाथी का दृष्टांत। ये क्यों दृष्टांत दिया मुझे पता नहीं, उन लोगों की बुद्धि में जो भी आया होगा देख के कि मैक्सिमम प्रभाव, सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन से जीव के ऊपर है, वो देखा होगा सृष्टि में। तो हाथी तो मनुष्य को हाथी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथी तो कितना कीमती है, कितना कीमती है हाथी, और इतनी सुंदर है, विभूति है, भगवान का स्वरूप है वो हाथी, कितना सुंदर रचना है उसकी। ऐसे हाथी को नियंत्रण में कैसे लाना है मनुष्य की बुद्धि जानती है। नियंत्रण में लाओ आप, उसका मंदिर में उपयोग करो, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो उसके दांत चाहिए धन प्राप्ति के लिए, तो हाथी को मारना पड़ेगा। हाथी तो ऐसा वश में आता नहीं है तो उसको पता है कि हाथी को क्या चाहिए। हाथी को स्पर्श में रस है, इसलिए वो लोग आर्टिफिशियल हाथनी बनाएंगे और ऐसी जगह पे उसको रखेंगे, या तो फिर वो रियल उसको लाके जाड़ के साथ बांध देंगे और नीचे आगे खड्डा बना देंगे, ऊपर पत्ते पत्ते बिछे होंगे, हाथी दौड़ के आएगा वो हाथी को देख के उसको प्राप्त करने के लिए, और वो बेचारा खड्डे में गिरेगा। चालाकी से उसको इस प्रकार से फांसते हैं, तो हाथी मृत्यु के वश में आ जाता है। इसके कारण स्पर्श के कारण, वो आकर्षण के कारण उसकी बुद्धि काम नहीं करता, नहीं तो इतना बुद्धिशाली प्राणी है हाथी। काफी सारे जीव जंतु इतने बुद्धिमान है कि हमको लगता है कि ये मनुष्य की बुद्धि तो बहुत पीछे, इतने बुद्धिशाली होते हैं, लेकिन ये हाथी बेचारा फंस जाता है। तीसरा कौन? शब्द आ गया, स्पर्श आ गया, फिर रूप। अभी हमारा जो श्लोक है, पतंगा, वो जैसे प्रकाश को देखेगा, अग्नि को देखेगा, वो अग्नि को नहीं देखता है, उसकी बुद्धि में ये नहीं है कि अग्नि है और गर्म है, मैं जल जाऊंगा, वो सेंस उसके अंदर नहीं है। उसको क्या दिखता है? रूप दिखता है। अग्नि माने रूप ना, तेजस्वी, गर्मी भी है, लेकिन गर्मी गुण वो नहीं देख पाता, उसको उसकी आंखें मात्र रूप का दर्शन कराती है। नहीं तो गर्मी तो उसको भी अनुभव में तो आती होगी ना, थोड़ी बहुत तो पता चलता होगा ना, लेकिन बुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि आकर्षण किस में है? रूप में। इसलिए वो बेचारा उसमें कूद लगाता है और वो मर जाता है। चौथा कौन? रस। शब्द स्पर्श रूप, फिर रस। रस माने स्वाद। इसके पीछे उसमें कौन फंस जाता है? मछली। सभी को रस में, सभी जीवों को रस में भी रस होता है, लेकिन मछली वो पानी में वो जो जाते हैं ना कांटा डाल के फिर मछली को फंसाते हैं। वो लोग क्या करते हैं? आटे की गोली बनाते हैं और
मछली को डालते हैं उधर, और फिर जो झाल भी एक साथ में रहती है, वो कांटे के अंदर वो गोली को रखते हैं और वो गोली उधर रहती है उसके साथ, मतलब वो कांटे वाली जाल। मछली बेचारी खाने के लिए आती है और उसको पता भी नहीं चलता कि मैं जाल में कब फंस गई मछली। और अंत में कौन सा बाकी रह गया विषय? गंध। गंध के पीछे कौन पागल है? गंधाई से वो नहीं समझो ना, गंध संस्कृत शब्द है। गंध माने सुगंध, दुर्गंध अलग, वो उसका विरोधी। लेकिन ये दृष्टांत है सुगंध का, कि सुगंध का गंध लेने के लिए, गंध के लिए कौन घूमता रहता है? भ्रमर। भ्रमर, भ्रमर का बेचारे का एक ही काम है, वो सुगंधित पुष्प के पास जाना। हम पढ़ते थे तब वो कविता आती थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी वो कविता, कि भ्रमर एक कमल के ऊपर बैठा है और शाम हो गई, सूरज ढल गया, फिर वो कमल, जिस कमल के ऊपर भ्रमर बैठा है, तो कमल का सूर्य के साथ संबंध होता है। सूर्य का उदय होता है तो कमल खिलता है, सूर्य का अस्त होता है तो कमल बंद हो जाता है। तो कमल बंद होने लगा, फिर भ्रमर ने सोचा कि अभी मैं उड़ जाऊंगा, अभी उड़ जाऊंगा, सूर्यास्त तो हो गया, कमल बंद हो जाएगा। लेकिन वो बेचारा सोचता है नहीं, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, फिर मैं उड़ जाऊंगा। इतने में तो कमल बंद हो ही गया। तो क्या हुआ? सारी रात वो उसमें ही बंद हो गया, कैद हो गया भ्रमर। उसने सोचा सुबह होगी, सूर्योदय होगा, कमल की पंखुड़ी खिलेगी और मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ पता है? वो कविता पढ़ी होगी तो पता होगा। हाथी का झुंड उधर से निकला और उसने, उसका तो काम बेचारा का, हाथी का तो यही अपनी खुराक, उसमें उसने वो कमल का जो भी पूरा था पौधा उसके मुंह में डाल दिया, तो भ्रमर की मृत्यु हो गई। अभी भ्रमर के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो आपके घर में कोई लकड़ी होगी ना तो उसको भी काट देता है, इतना मजबूत है, भगवान ने उसको दंश दिया है। लेकिन वो कमल की जो पंखुड़ी थी ना, उसको भी वो काट के बाहर नहीं आ सका, उसने उपयोग नहीं किया। किसके कारण उपयोग नहीं किया? मोह के कारण, मोह के कारण। तो समझाते ये है कि पशु पक्षी को तो उपदेश दे नहीं सकते, और ये जो दृष्टांत दिए ये जीव, उसका बेचारे का एक ही दोष था कि एक ही विषय में उसका आकर्षण था। शब्द, हिरण को मात्र आवाज में, शब्द में आकर्षण था, फिर हाथी को केवल स्पर्श में आकर्षण था, पतंगे को रूप में आकर्षण था, रसना मछली उसको स्वाद में आकर्षण था, और ये अंत में ये भंवरा उसको गंध में आकर्षण, एक एक विषय में ही उसको रस था, आकर्षण था। फिर भी वो मृत्यु को प्राप्त हुए, और मनुष्य को कितने विषय में आकर्षण? पांच विषय में। फिर 5 में से अनेक अनेक अलग है उसकी विविधता है, तो 5 ही, कहाँ छठा तो कहाँ से लाएगा? भगवान ने बनाया ही नहीं, और ज्ञानेंद्रिय भी 5 ही है। लेकिन 5 के 5 विषयों में उसका इतना आकर्षण है, और बुद्धि में मोह भी है। आकर्षण है मतलब बुद्धि में तो मोह है, तभी आकर्षण होगा, विवेक नहीं है। संस्कार भी ऐसे है। इसके कारण होता क्या है? होता क्या है? जिंदा होते हुए भी, जीवित होते हुए भी मनुष्य की स्थिति मृत प्राय जैसी है, मतलब अशांत ही अशांत है उसका चित्त। क्यों? क्योंकि मन तो एक ही है सबके पास,
मन तो एक ही है और जगत के विषय अनेक है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सभी इंद्रियों को अपने अपने विषय में आकर्षण है, रत है, सभी इंद्रियां रत है। तो आंख मन को उधर खींच रही है, शब्द इधर खींच रहा है, पांचों पांच ज्ञानेंद्रियां मन को अपने अपने विषय के प्रति खींच रहे हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति शांति से बैठने का नाम नहीं लेते। कुछ समय पे हुआ मैं चाय पीता हूँ, मैं ये नाश्ता करता हूँ, फिर मैं ये टीवी देख लो, फिर मैं ये सुन लो, उसके साथ गप्पे लगाओ, ये कर लो वो कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा रसना के पीछे भागता रहता हूँ। सभी के पीछे, स्पर्श के लिए भी इतना ही, थोड़ी देर के लिए भी गर्मी हो सहन नहीं कर पाते, एसी चाहिए, ठंडी ज़्यादा बढ़ गई तो हीटर चाहिए, स्पर्श के लिए भी बेचारा छटपटाता है, स्वाद के लिए भी, गंध के लिए भी, रूप के लिए भी और शब्द के लिए भी, सुनने के लिए। तो मन तो एक ही है और ये सारे पांचों पांच इंद्रियां उसको खींच रही है, तो मन कहाँ जाएगा? पांचों विषयों का आनंद आप एक साथ ले सके ऐसा संभव है? तो जिस मन की स्थिति ऐसी हो, सभी विषय उसको खींच रहे हो, तो उस मन में शांति का अनुभव हो सकता है। अभी सत्संग करने का इतना तो हमें फल मिलना, मतलब इतनी समझ तो आनी चाहिए कि शांति का अनुभव कब होता है। ये रहस्य आपको पता होना चाहिए कि शांति का अनुभव कब होता है। जब अपना मन अपने पास हो, अपने पास हो, अपने वश में हो, तभी शांति का अनुभव कर सकते हैं। और जीवन में शांति नहीं है, इसका क्या कारण है? मन अपने वश में नहीं, अपने पास नहीं है। ऐसा क्यों है? जन्म से ही ऐसा है, सबके अंदर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? अनादिकाल से हम ऐसे ही जीवन जीते रहते हैं कि हमारे मन को हम भटकाते रहते हैं। कभी हमने अपने मन को अपने पास बुलाने की कोशिश नहीं की। फिर वृद्धावस्था में मन को थोड़ा बहुत शौक होता होगा, मुझे लगता है खाने का, सुनने का, ऐसा कुछ आकर्षण होता होगा, लेकिन मन के अंदर दूसरे विषय भी आ जाते हैं। चिंतन, आसक्ति, चिंतन माने चिंता, आसक्ति। मन को जिसके साथ लगा दिया, जोड़ दिया, मन उसका चिंतन करेगा। लेकिन कभी भी हमने जीवन में ऐसा प्रयास नहीं किया कि मेरा मन मेरे पास हो, मेरा चिंतन करे, मेरे साथ बातचीत करे, मैं अपने मन के साथ बातचीत करूं। ऐसा हम कभी करते। और मन को शांति चाहिए, मन को आनंद चाहिए, मन को विषय नहीं चाहिए। लेकिन बुद्धि ने ऐसा सिखाया है कि तुम जाओ, शब्द स्पर्श रूप रस भोग करते रहो, सुख मिलता रहेगा, ऐसा सिखाया है बुद्धि ने। और हम दौड़ते आए हैं, मन को भगाते रहते हैं, तो मन को ऐसी आदत होगी, वो बिना शांति के, बिना सुख से रह ही नहीं सकता और उसको शांति मिलती नहीं है और भटकता रहता है। ये हमारी कथा है। और हमारा पतन हुआ है किसके कारण? मन जाएगा तो कहाँ जाएगा? यही जगत में जाएगा ना। जगत में है क्या? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, 5 विषय के भोग है। वो विषयों का उपभोग करके हम सुख प्राप्त करने का उपाय करते हैं। मूर्खता से भरपूर हमारा जीवन है। मतलब इसका मतलब है बहिर्मुखता। बहिर्मुखता और मूर्खता दोनों एक साथ में। क्यों मेरा मन बहिर्मुख है? ध्यान में बैठने के लिए कोई अगर कहे तो पता चलता है कि हम बैठ ही नहीं सकते। ध्यान में तो क्या, सत्संग में भी हम बैठना हो तो जरा मुश्किल हो जाता है। भाई ऐसे सत्संग में हम नहीं जाएंगे। हाँ, आप थोड़ा गरबा बरबा कराओ, कुछ ये कराओ वो कराओ तो फिर मजा आएगा। इसलिए ऐसे सत्संग में लोग जाते होंगे या चलता होगा ज़्यादा ऐसा सत्संग। लेकिन जो सत्संग में कुछ ऐसी बातें सीखने की हो, शांति से बैठना हो, सुनना पड़े, वो सत्संग में रस नहीं आता है। ये रहस्य
वेदांत के विद्यार्थी को पता हो जाना चाहिए, अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि मन में शांति नहीं है। वो पहले तो कबूल करो कि मन में शांति नहीं है प्रामाणिकता से। दुनिया में कहीं भी नहीं है, चलो सबकी बात छोड़ो, मुझे शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे मन में शांति नहीं है, उसका कारण क्या है ये समझ में आ जाना चाहिए। एक ही कारण है, मेरा मन मेरे पास नहीं है। अभी इतना समझ में आ गया, और शांति के बिना हम रह ही नहीं सकते, शांति चाहिए ही चाहिए। और शांति बाहर से कोई मुझे ला के दे भी नहीं सकता है, भगवान भी नहीं दे सकता है, लेकिन मुझे शांति चाहिए। तो उपाय मिला कि नहीं मिला? उपाय बताया कि नहीं बताया? क्या उपाय बताया? मन को अपने पास रखो। कैसे रखेंगे? वो बच्चा है तो ठीक है, बच्चे को आप पकड़ के वो यशोदा माता रस्सी लेके बांध देती है कन्हैया को। कन्हैया हाथ में नहीं आता है, फिर भी कैसे भी बेचारी करती है, लेकिन मन हाथ में आता नहीं। कैसे बांधेंगे आप? कैसे वश में रखेंगे? कैसे वश में रखेंगे? योगी बनना पड़ेगा, इसके लिए योगी बनना पड़ेगा, मतलब साधना करनी पड़ेगी। समझना पड़ेगा कि जीवन का उद्देश्य यही है, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यही है। इसके लिए भक्ति संप्रदाय, भक्ति सिद्धांत, कर्मयोग, सेवा का सिद्धांत, ये सब किस लिए है? इसी के कारण तो है। भक्ति के द्वारा भी क्या मिलेगा? शांति। सेवा के द्वारा भी क्या मिलेगा? शांति। क्योंकि धीरे धीरे मेरा मन मेरे पास आएगा। कब आएगा? वैराग्य उत्पन्न होगा। भक्ति से भगवान के प्रति प्रीति और जगत के विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है, अगर बुद्धिपूर्वक भक्ति करें तो। दिखावे की भक्ति बहुत चलती है, उसमें हम फंस गए तो गए काम से। बुद्धिपूर्वक की भक्ति, बुद्धिपूर्वक का कर्मयोग, सेवा, बुद्धिपूर्वक का ध्यान, ये सब सत्संग से ही सीखने को मिलता है। ये अगर हम सीखे तो धीरे धीरे बुद्धि में भी समझ आएगी कि बात तो सही है, जगत के विषयों में कभी सुख है ही नहीं, ना तो किसी को मिला है, ना तो अभी मिल रहा है, ना तो मिलने की संभावना है। बुद्धि में ये समझ आएगी तो वो बुद्धि मन को समझाएगी। फिर मन को अनुभव करने के लिए उपासना करनी पड़ेगी। जो जो विषयों के प्रति आकर्षण है उसके प्रति धीरे धीरे विमुख बनना पड़ेगा। और किसको महत्व देना पड़ेगा? अपने आप को। अपने आप को हम जैसे भी हो, जैसे भी हो, मोटे पतले, कुरूप सुरूप, गरीब तवंगर, बीमार स्वस्थ, पापी पुण्यशाली, जैसे भी हो हम, लोग हमें जो भी कहें हमें उससे लेना देना नहीं है। सीखना पड़ेगा ना। हम तो लोगों के उससे देखते हैं ना अपने आप को कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोग मेरी वाह वाह करते हैं तो मुझे लगता है मैं कुछ हूँ, लोग मेरा तिरस्कार करते हैं तो मुझे रोना आता है कि मैं कुछ भी नहीं। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे अपने लिए महत्व होना चाहिए कि भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया है, भगवान ने मुझे मनुष्य का शरीर दिया है, मेरा भी सृष्टि में स्थान है। छोटी चींटी का भी स्थान है, भगवान ने उसको भी स्थान दिया है, तो मुझे नहीं दिया? मेरा भी महत्व है, मुझे समझना है अपना महत्व। मेरे पास भी आनंद मिल सकता है, अपने पास भी हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकते हैं। ये मन को सिखाना पड़ेगा, रोज रोज मन को ये समझाना पड़ेगा कि बहुत हुआ, अभी किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ना तो विषयों के पीछे, ना तो कोई पैसे के पीछे, ना तो सगे संबंधी के पीछे, ना तो स्वजनों के पीछे। बहुत डेंजर बात है। आप ऐसा सिखाते हैं सत्संग में? स्वजनों के पीछे भागने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ घर में न रहे, किसी के साथ बात ना करें। हम जो उनके साथ डिपेंडेंट हो गए कि मैं उसके बिना जी नहीं सकती, जी नहीं सकता, मेरे बिना वो लोग नहीं जी पाते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं। सबको ये सीखना है।
सबको शांति चाहिए, सबको सहारा चाहिए, सबको सुख चाहिए, आधार चाहिए। तो वो आधार हमें, ये तो व्यवस्था है कि चलो जीवन में हम दूसरों के पास से, अपनों के पास से थोड़ा सपोर्ट लेके आगे बढ़े, लेकिन अंत में एक दूसरे का आधार बन के भी दोनों को कहाँ जाना है, किसका आधार लेना है? जो सत्य है, दोनों के बीच में जो समान तत्व है उसका आधार लेना है। वो कौन सा तत्व है? परमात्मा है, आत्मा है। तो अपने को महत्व देना मतलब अपनी आत्मा को महत्व देना, नहीं कि अहंकार। मैं अपनी आत्मा को समझूं, तो फिर अपनी आत्मा को महत्व देंगे तो अपने स्वजनों की आत्मा को हम अपना महत्व देना ही पड़ेगा, उसमें रस लेना ही पड़ेगा। फिर उसका तिरस्कार हम नहीं कर सकते, लेकिन राग में से मुक्त होंगे, आसक्ति में से हम धीरे धीरे मुक्त होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो चाहिए वो मिलेगा, और सभी जीव को केवल और केवल प्रेम चाहिए, शांति चाहिए। बुजुर्गों से आप सीख सकते हैं। घर में, अगर घर में आसपास कहीं भी ऐसे जो बुजुर्ग अपना हिंदी शब्द है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वडील वर्ग, माता पिता जो भी वृद्ध है आपस, कहीं भी वो, उसकी स्थिति देखो, उसकी इच्छा क्या है उसको आप जानो। आपको क्या लगता है? आपकी उम्र मुझे लगता है 60 से ज़्यादा तो होगी, इतना तो हो ही सकता है। लेकिन इस उम्र में भी अभी आपको अभी समझ में आया कि आपको क्या चाहिए? अपने बच्चों से, अपने स्वजनों से क्या चाहिए आपको? क्या अभी आप ऐसा चाहते हैं कि वो आपको पैसा कमा के दे, नए नए कपड़े ला के दे, अलंकार ला के दे? क्या चाहते हैं? प्रेम मतलब कोई एक व्यवहार तो होगा ना। हाँ, लेकिन किस प्रकार से वो प्रेम, किसको बोलेंगे आप कि वो आपको प्रेम करते हैं? कुछ लाके देगा तभी आप मानेंगे कि वो प्रेम करते हैं। क्या चाहिए? थोड़ा समय आपके पास बैठे, आपकी तबीयत पूछे, आपके साथ बातचीत करें, सबसे ज़्यादा। तो फिर ये परिवार का हेतु क्या है? कुटुंब का, परिवार का हेतु क्या है? कि वृद्धावस्था में उसकी ज़रूरत एक ही है कि कोई उसे कंपनी दे। 24 घंटा कोई भी नहीं बैठ सकता, लेकिन उसकी क्या आवश्यकता है वो ध्यान में रख के। अभी आपने अपने बच्चे को तो कोई बहुत कम लोग ऐसे होंगे, बहुत ऐसे कुटुंब होंगे जहाँ बच्चे साथ में रहते हैं। साथ में रहते तो भी स्थिति तो ऐसी ही है, क्योंकि सब जगह बाहर ही आकर्षण है ना, अनात्मा का ही महत्व है। कोई पुण्यशाली लोग ऐसे होंगे, मैं तो उसको ही पुण्यशाली कहती हूँ, जो वृद्धावस्था में जिसको कोई पूछने वाला हो, वही पुण्यशाली जीवात्मा है। वही। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर भगवान चाहते हैं कि आप उनकी तरफ ही देखो तो सारे सहारे भगवान ले लेंगे, तो अलग बात है। लेकिन आपकी स्थिति ऐसी हो कि अंदर से तो कंप्लेन, फरियाद ही फरियाद है कि मेरा कोई नहीं है, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, तो ये तो स्वाभाविक है। अभी स्थिति तो ऐसी ही होगी, इसीलिए सत्संग से हमें सीखना क्या है कि व्यवस्था तो ऐसी ही है, पूछने वाला हो तब भी हमें अपने आप से कैसे शांति मिले, ऐसा प्रयास करना चाहिए। ये हमारी उपासना है, ये हमारी भक्ति है। हमें अभी ऐसा जीवन जीना चाहिए कि मुझे मेरे मन के पास ही, मेरे बुद्धि के पास से ही मार्गदर्शन मिले, शांति मिले, संतोष मिले, भगवान का दर्शन, जिस प्रकार भी मेरी रुचि हो उस रीति से मैं भगवान के साथ जुड़ जाऊं।
बुद्धि से, अगर मेरे अंदर बुद्धि का सामर्थ्य है तो विचारों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से मैं परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ूं। मन का सामर्थ्य, प्रेम भावना हमारे अंदर ज़्यादा है तो मैं ऐसी सात्विक भावना उत्पन्न करूं, अद्वैत की भावना। भावना विदा पावनी मता, कहाँ सुना है? भेद भावना सोहमित्यसौ भावना विदा पावनी मता। अभिदा भावना उत्पन्न करो, इससे पावनी मता, हमारी बुद्धि पवित्र होती है। ये सब शांति के अनुभव के कारण है, और इस कारण से जो शांति मिलती है वो कभी जाती नहीं, ये हमारी ही शांति रहती है। मतलब हम ही बन जाते हैं शांति स्वरूप। ये आने जाने वाली शांति नहीं है, ये सत्संग का फल है। जीवन की उपासना कहो, आराधना कहो, ये ऐसा पुरुषार्थ होगा तो हमें जीवन में शांति मिलेगी। इतनी सारी चर्चा करने का कारण यही है, तात्पर्य यही है कि समझ में आ जाना चाहिए कि मनुष्य को शांति ही चाहिए, प्रेम ही चाहिए। वृद्धावस्था में ये समझ में आता है, तब क्या करना, तो क्या करना, तब पता चलता है कि रोते हैं ना लोग कि भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे पास बैठे थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा मुझे प्रेम से जो भी मेरी आवश्यकता है, दाल चावल, मुझे और कुछ खाने पीने का शौक नहीं है, अभी नहीं है, पहले तो बहुत था, लेकिन कोई मुझे इतना भोजन प्रेम से दे, बस प्रेम से देने वाला हो, प्रेम से बैठने वाला हो, प्रेम से पूछने वाला। अभी किसी के पास बैठने का समय ही नहीं है, पूछने का समय ही नहीं है, प्रेम की तो बात ही मत करो। वो भी प्रेम के पीछे पागल है, प्रेम प्राप्त करने के लिए, तो कहाँ से आपको देगा। हमें सीखना ये है कि सभी जीव को प्रेम ही चाहिए, इसके लिए जीवन में काम करना है। इसके लिए तो काम किया नहीं, वृद्धावस्था में हम रोते हैं। तो ये सत्संग के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि देखिए, आप विषयों के पीछे पागल हो जाते हैं तो दृष्ट्वा स्त्रियम देव माया तद्भावै ही अजितेंद्रियः प्रलोभितः पतति अंधे। तो आपने ये काम नहीं किया तो प्रलोभन जो है विषयों के प्रति वो तो चालू रहेगा, उसमें वृद्धि होगी। जितने विषयों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा इतना हमारा मन उसके प्रति भागेगा, उसके पीछे भागेगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा व्याकुल, अशांत और संतप्त बने रहेंगे। तो अंधे पतति, जगत में मनुष्य ऐसी कारण पतंगवत तमसी अग्नौ, हम अग्नि में तो कूदते नहीं है लेकिन संताप के अंदर कूदते हैं, संताप को ही भुगतना पड़ता है। 8वां श्लोक। यो सिद्धिरण्याभरणाम्बरादि द्रव्येषु माया रचितेषु मूढः प्रलोभितात्मा युपभोगबुद्ध्या पतंगवन्नश्यति नष्टदृष्टिः। हमने इसकी चर्चा करी, जो अभी डिस्कशन हुआ ना, जो चर्चा की ना, वो इसके विषय में ही थी। स्त्री, सुवर्ण, भूषण और वस्त्र, वही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसको इस प्रकार से वर्णन किया। स्त्री तो उसमें आ गया विषयों के प्रति आकर्षण। सुवर्ण, भूषण मतलब अलंकार, उसमें रूप भी आ गया, स्पर्श भी आ गया। फिर वस्त्र के अंदर भी रूप, स्पर्श सब आ गया। ये सब वास्तव में कैसे पदार्थ है? मायिक। अभी यहाँ स्त्री लिखा है, लेकिन पुरुष के लिए स्त्री, नर और मादा उस हिसाब से उपदेश देते हैं हमेशा। तो स्त्री लिखा है तो ऐसा नहीं समझना कि स्त्री ही विषय दुख का कारण है। पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, मतलब विजातीय।
और ऐसा अर्थ भी नहीं करना कि स्त्री पुरुष मतलब वो मनुष्य ही ऐसे है, दोनों आ गए ना, मनुष्य स्त्री पुरुष दोनों आ गए, तो दोनों का उसके बारे में मतलब उसका त्याग करने को या उसके अंदर दोष ऐसा नहीं कह रहे। इसके अंदर जो आत्मा है वो तो है ही, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ है, आत्मा के अंदर नहीं है। हम ऊपर ऊपर को जो देखते हैं उसमें ये शब्द स्पर्श वगैरह आ गया, उसकी बात कर रहे हैं। तो योषिद्भिः योषिद्धि रण्य आभरणांबरादि, आभरण माने अलंकार, अंबर माने वस्त्र और द्रव्य, माया रचितेषु, ये सब क्या है ये सब क्या है, अलंकार, वस्त्र, धन, ये क्या है, माई का मतलब हम समझ ही नहीं पाते कभी कि ये माइक है। अनुभव होने के बाद भी हम सीखते नहीं हैं, लेकिन जब सच्चाई समझ में आएगी, सच्चाई देख पाएंगे, तो स्पष्ट रूप से आप जान पाएंगे कि माया के सिवा कुछ नहीं है, माया ही है। अलंकार अलंकार अलंकार, कितने अलंकार पहनोगे, कब तक पहनोगे पर बस पता नहीं अलंकार से क्या मेरे अंदर वृद्धि होती होगी, हाँ कितना आनंद आता होगा। थोड़े समय के लिए होगा मुझे लगता है, बाद में तो पता चलता होगा ना कि उसका तो वजन और वो कभी कभी अपने को ये उसका घर्षण जो होता रहता है वो भी अच्छा नहीं लगता है। और कब तक हम दिखाएंगे किसी को, कब तक हम देखते रहेंगे आभूषण में, हम तो देखते नहीं अपने आप को, अरे समय के सामने तो खड़े नहीं रह सकते, दूसरे को दिखाने के लिए ही हम पहनते हैं ना, लेकिन कब तक ये सब अंदर एक बस फैंसी, मेरे पास इतने अलंकार है, मेरे पास ऐसे ऐसे कपड़े हैं, सारी जिंदगी यही चलता रहता है। इसलिए कहते हैं माया रचितेषु, माइक पदार्थों में जो मूढ़ भोग बुद्धि से फंसा हुआ है, जो मतलब सारी दुनिया ऐसी है, कोई कोई इससे ऊपर उठ सकता है विवेक बुद्धि को खोकर। विवेक तो सबके पास हो सकता, मतलब विवेक की संभावना, विवेक करने का सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को तो दिया ही है। यही तो अंतर है ना पशु पक्षियों के बीच में और मनुष्य के अंदर, मनुष्य की बुद्धि में यही तो अंतर है कि वो विवेक नहीं कर सकता है और हम विवेक कर सकते हैं, लेकिन करते तो क्या फर्क है। धर्महीना पशुभिः समाना, मुख्य विवेक तो धर्म से शुरू होता है, और यहाँ धर्म से भी आगे सूक्ष्म विवेक की बात है। तो विवेक बुद्धि को खोकर अगर जिसने ये विवेक नहीं किया, नहीं सीखा, तो पतंग की भांति वो नष्ट हो जाता है। वो हमने सबसे पहले बात की, नष्ट होना मतलब क्या, किसी को याद है? हमने क्या समझाया, पतन किसको कहते हैं, हमारा नाश किसको कहते हैं? हाँ, सबसे पहले मैंने शुरुआत की सत्संग की कि किस तरह, किस रीति से जीव पतन की तरफ जाता है, कौन मेरा पतन करता है। अब शुरू में जो मैं बात किया, संस्कार, हमने जो संस्कार के अंदर परिवर्तन नहीं लाए, पहले से ही हमारा संस्कार ऐसा है कि विषयों के प्रति आकर्षण है, हमारे मन में वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, सभी जीवों के अंदर है। पशु पक्षी उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो वहाँ क्यों पहुँचे, क्यों पशु बने? अपने कर्म के कारण। कर्म क्यों किया उसने ऐसे? संस्कार। हमारे अंदर भी वही संस्कार है। अगर संस्कार कोई पोषते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, तो पतन निश्चित है, निश्चित है। संस्कार कौन से संस्कार? विषयों के प्रति आकर्षण, यही शब्द स्पर्श रूप और दूसरे कर्म का है हमारे जीवन में, यही कर्म तो है ना। इसलिए उस संस्कार में परिवर्तन लाना है तो पहले बुद्धि में परिवर्तन लाना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, सत्य समझना पड़ेगा कि मनुष्य का जीवन है किस लिए। मेरे कर्मों में परिवर्तन आए, कर्मों में परिवर्तन कहाँ से आएगा? संस्कार में परिवर्तन आएगा। तो संस्कार में परिवर्तन कहाँ से आएगा? बुद्धि में विवेक होगा तो।
तो धीरे धीरे हम वासना की पूर्ति के लिए कर्म नहीं करेंगे, संस्कार की पूर्ति के लिए कर्म नहीं करेंगे, लेकिन कर्म करेंगे तो संस्कार से बाहर आने के लिए, संस्कार को बदलने के लिए। कौन से संस्कार? जिससे मेरा मन मेरे पास आए, मेरी बुद्धि मैं अपने कल्याण के लिए उसका उपयोग कर सकूं, मैं अपने व्यक्तित्व के ऊपर प्रभुत्व प्राप्त कर सकूं। कितना समय चाहिए उसके लिए? क्या लगता है? व्यक्तित्व के ऊपर परिवर्तन लाके उसके ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए कितना समय चाहिए? हाँ? जन्मों जन्मों की बहुनाम जन्म अनेक अनेक जन्म चाहिए, ऐसे ये काम होता नहीं है। कम से कम इस जन्म में हम शुरू तो कर दें, परिवर्तन तो लाए, फिर वो प्रभुत्व प्राप्त करना तो बहुत बड़ी बात है, तो होगा भगवान की कृपा से। लेकिन हमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारे जीवन का तात्पर्य, ध्येय केवल एक ही है, यही पुरुषार्थ करना है कि हम अपने संस्कारों में, अपने विचारों में, अपनी भावना में और अपने कर्म में परिवर्तन लाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।